आंख में ही पानी भर लाओ, अपना जलता शहर बचाओ। ये बात जिसने भी कही होगी, इस उम्मीद से कही होगी कि सुनने वाले की आंख में शर्म का पानी हो। लेकिन आज हम एक ऐसी संस्था की बात करने वाले हैं जिससे लाखों छात्रों का भविष्य जुड़ा है, जिसकी जरा सी भी लापरवाही उन सबकी जिंदगी बिगाड़ सकती है। लेकिन उस संस्था की आंखों में शर्म की एक बूंद भी नहीं है। लापरवाहियों पर लापरवाही लगातार जारी है। विरोध में उठती आवाजें भी हैं, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है। आप देख रहे हैं एएनआर। और अभी जिस संस्था की मैंने कहानी सुनाई, ये कहानी है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। जी हाँ, वही एसएससी जिसके एग्जाम पर हर साल लाखों बच्चों का भविष्य टिका होता है। वही एसएससी जिसे देश की सबसे बड़ी भर्ती संस्थाओं में से एक माना जाता है। और वही एसएससी जिसने हाल ही में सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा की डेट्स अचानक घोषित कर दिया। अब डेट्स घोषित करना कोई गुनाह नहीं है, परीक्षा की तारीख तो तय होनी ही चाहिए। लेकिन इस बार एसएससी ने जिस तरह से डेट्स जारी किए, उसने बच्चों की जिंदगी से सीधा खिलवाड़ कर दिया है। क्यों? क्योंकि पूरा शेड्यूल ऐसा बनाया गया है कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। मतलब बच्चा लगातार परीक्षा देगा, कोई ब्रेक नहीं, कोई राहत नहीं। ये परीक्षा नहीं, बल्कि सहन शक्ति की परीक्षा बन गई है। अब जरा सोचिए, ये कौन से बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जो महीनों नहीं बल्कि सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी सुबह किताबों से शुरू होती है और ना जाने कितनी रातें टेस्ट सीरीज पर खत्म होती हैं, जिसके पास घूमने फिरने का वक्त नहीं होता, जिनके पास रिलेशनशिप का लग्जरी नहीं होता। ये बच्चे अपनी जवानी का सबसे सुनहरा वक्त सिर्फ और सिर्फ एसएससी की तैयारी में झोंक देते हैं। और अचानक उन्हें बताया जाता है, भाई कल से पेपर है और बिना रुके लगातार दौड़ना है। ये कैसा प्लान है? कौन बनाता है ऐसा टाइम टेबल? छात्रों का कहना है कि इस बार करीब 30 से 40% बच्चे एग्जाम क्लास के शिकार हो रहे हैं। यानी जिनका एसएससी का पेपर है, उन्हीं दिनों उनका रेलवे का पेपर है, बैंकिंग का पेपर है या किसी और भर्ती का पेपर है। अब बच्चा जाए तो कहां जाए, किस पेपर को छोड़े और किसको दे? कई बच्चों के पास तो दो दो एडमिट कार्ड हैं, लेकिन डेट एक ही दिन का है। एक ही दिन दो अलग अलग जगहों पर कैसे पहुंचा जाए? ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है। अब सवाल है कि एसएससी को इतनी जल्दी क्या थी? किस खुशी में उसने पूरा शेड्यूल ऐसे ठूंस दिया कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं? क्या कोई टारगेट पूरा करना है? क्या वो सिर्फ फाइल क्लियर करने के लिए बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं? यहाँ एक तुलना जरूरी है। वही सरकारी दफ्तर जहां एक मामूली फाइल को आगे बढ़ाने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं, वही एसएससी लाखों बच्चों का भविष्य तय करने वाले एग्जाम को ऐसे निपटाता है जैसे घर का होमवर्क हो। यही है एसएससी की कार्यशैली। और अब आते हैं असली मुद्दे पर, सेंटर अलॉटमेंट। मान लीजिए कि कोई बच्चा सूरत का है, उसने पहली प्रेफरेंस में सूरत डाला, दूसरी अहमदाबाद, तीसरी गांधीनगर। ये तीनों गुजरात की बड़ी सिटीज हैं। यहाँ सेंटर बनाए जा सकते हैं, यहाँ पहले भी एग्जाम हुए हैं। लेकिन एसएससी ने क्या किया? उसे सेंटर दिया 200 किलोमीटर दूर, यानी कि दूर ले जाकर फेंक दिया। अब बच्चा जिसने उस जगह का नाम तक नहीं सुना, उसे वहां जाकर परीक्षा देनी है। ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, सफर तय करो, 8-10 घंटे की यात्रा करो, टिकट का झंझट, रहने खाने का खर्चा, ऊपर से मानसिक तनाव। परीक्षा से पहले ही आधी ताकत यात्रा में निकल जाएगी। ये समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं है, देश भर में यही हाल है। लखनऊ, पटना, दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, रांची जैसे बड़े शहरों के बच्चे लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर छोटे कस्बों में भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर बच्चों का दर्द साफ नजर आ रहा है। कोई लिख रहा है, मैं जिंदगी में पहली बार अपने गांव से बाहर निकला हूं और अब सीधा 300 किलोमीटर दूर जाना है। कोई वीडियो डाल रहा है, मेरे पास होटल में रुकने के पैसे नहीं हैं, अब क्या करूं? क्या ये परीक्षा है या सिस्टम की बेरहमी का टेस्ट? इतनी बड़ी सिटीज में सेंटर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? क्यों नहीं दिए गए? क्या एसएससी मानता है कि ये शहर परीक्षा कराने के लायक ही नहीं है? ये सिर्फ परेशानी नहीं है, ये छात्रों के साथ सीधा सीधा अन्याय है।
छात्रों का गुस्सा अब सड़कों से सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। एक्स पर हैशटैग एसएससी स्टूडेंट प्रोटेस्ट ट्रेंड कर रहा है। बच्चे लिख रहे हैं, हम पढ़ने वाले लोग हैं, अपराधी नहीं, हमें सजा क्यों दी जा रही है। अब जरा सोचिए कि एक बच्चा 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, कोचिंग में बैठा है, किताबें खरीदी हैं, परिवार ने खर्च उठाया है, और जब परीक्षा का समय आता है तो उसे कहा जाता है, जा बेटा पहले 200 किलोमीटर यात्रा कर ले, फिर आकर पेपर दे। क्या ये मजाक है? क्या बच्चों का सपना इतना सस्ता है? कहीं गौशाला, कहीं नेटवर्क नहीं। अब आते हैं एसएससी की असली राजनीति पर। हर बार यही होता है, अचानक डेट्स घोषित कर दिए जाते हैं, शेड्यूल इतना टाइट होता है कि बच्चे टूट जाते हैं, सेंटर इतने दूर होते हैं कि आधे बच्चे वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। कहा जाता है कि ऐसा जानबूझकर किया जाता है। अगर बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे तो रिजल्ट पर सवाल ही नहीं उठेंगे। सोचिए, जब लाखों बच्चे परीक्षा में बैठ ही नहीं पाएंगे तो मेरिट लिस्ट निकालना कितना आसान हो जाएगा। और फिर सरकार कह देगी, देखिए हमने तो एग्जाम कराया, बच्चे खुद नहीं पहुंचे। क्या यही पारदर्शिता है? क्या यही न्याय है? यहां एक और बड़ी बात आप सभी को समझनी होगी कि एसएससी का एग्जाम आईएएस या आईपीएस का पेपर नहीं है, लेकिन आम परिवार के लिए किसी आईएएस आईपीएस से भी कम नहीं है। बड़ा सपना है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि हर बच्चा सिविल सर्विसेज में नहीं जा पाता, लेकिन एसएससी की नौकरी से उसे उम्मीद होती है, उसके सपने होते हैं। एसएससी की नौकरी का मतलब है कि घर का चूल्हा जलेगा, बहन की शादी होगी, पिता का कर्ज उतरेगा, घर में दवा आएगी। और वही एसएससी अगर बच्चों के सपनों को इस तरह से कुचल दे तो सोचिए कि कैसा होगा। एक परिवार के साथ कितना बड़ा अन्याय। ये परीक्षा सिर्फ नौकरी का पेपर नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जीवन मरण का सवाल है जो सालों से बस इसी दिन का इंतजार करते हैं। क्या एसएससी में बैठने वाले अफसरों को कभी एहसास होता है कि ये बच्चा किस हालात में पढ़ रहा है? कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई खेतों में काम करके किताब खरीद रहा है, कोई भाई अपनी पढ़ाई छोड़कर बड़े भाई की तैयारी में मदद कर रहा है, और एसएससी उनके साथ वैसा व्यवहार करता है मानो ये बच्चे सिर्फ एक रोल नंबर हो। एसएससी की परीक्षाओं की ये पूरी कहानी तब और दिलचस्प हो जाती है जब हम उन कंपनियों का नाम लेते हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है। बड़े बड़े नाम हैं, टीसीएस, आईओएन, सिफी टेक्नोलॉजीज, एपटेक, एडसील और कई छोटे छोटे वेंडर जिनके बारे में आम छात्र तक नहीं जानता, लेकिन जिनके सर्वर पर उसकी कीमत टिकी होती है। अब टीसीएस आईओएन को ले लीजिए, ये कंपनी देश की सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाली एजेंसियों में से गिनी जाती है। एसएससी ही नहीं बल्कि बैंकिंग, रेलवे और कई विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी इसी के भरोसे ली जाती हैं। लेकिन बार बार खबरें आती हैं कि सर्वर डाउन हो गया, पेपर समय पर अपलोड नहीं हुआ, बच्चों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, कभी स्क्रीन फ्रीज हो गई, कभी लॉगिन ही नहीं खुला, और अंत में कह दिया जाता है कि परीक्षा अगली शिफ्ट में दीजिए। सिफी टेक्नोलॉजीज का नाम बार बार विवादों में आया। एक समय पर सीएचएसएल और सीजीएल के कई पेपर इसी कंपनी ने कराए और सर्वर फेल की वजह से देश भर में अफरा तफरी मच गई। बच्चे सुबह 7 बजे से सेंटर पर बैठे रहे और दोपहर तक पेपर शुरू ही नहीं हुआ। फिर परीक्षा कैंसिल कर दी गई। सोचिए, जिस बच्चे ने साल भर मेहनत की उसके लिए यह झटका कितना बड़ा था। एप्टेक का नाम तो छात्रों की जुबान पर गाली की तरह आता है। ये वही कंपनी है जिसे महाराष्ट्र सरकार और कई राज्य बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। 2018-19 में एसएससी के छात्रों ने जंतर मंतर पर हफ्तों आंदोलन किया था, पेपर लीक हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, और आज भी छात्र कहते हैं कि जब तक ऐसी कंपनियां रहेंगी परीक्षा की पारदर्शिता नामुमकिन है। ईडीसीआईएल का नाम भी आता है, जो एक सरकारी पीएसयू है और कई बार तकनीकी सपोर्ट देती है, लेकिन यहां भी छात्रों का अनुभव यही रहा कि जवाबदेही नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक और कंपनी है वेंसिस, और कुछ लोकल वेंडर्स हैं जिन्हें राज्यों में छोटे छोटे सेंटर बनाने का काम सौंप दिया जाता है। ये कंपनियां अस्थायी स्कूल और कॉलेजों से डील करती हैं, जहां कंप्यूटर पुराने होते हैं, बिजली का बैकअप नहीं होता, सर्वर की स्पीड गायब होती है, और फिर छात्रों को कहा जाता है कि आप परीक्षा दो। अब जरा सोचिए, जब परीक्षा का सारा डेटा और क्वेश्चन पेपर इन कंपनियों के सर्वर पर हैं, तो पेपर लीक का खतरा हमेशा बना रहता है। 2017-18 का मामला आप जरा याद कीजिए। पेपर लीक हुआ, सवाल ये उठा कि आखिर सवाल बाहर कैसे आए। जवाब मिला टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल गड़बड़ी। लेकिन असलियत सबको पता है कि जब सिस्टम प्राइवेट कंपनियों के भरोसे छोड़ा जाएगा तो लीक और धांधली होना तय है।
इन कंपनियों का खेल मुनाफे का है। एसएससी आवेदन फीस लेता है, लाखों बच्चे फीस भरते हैं और फिर उसी पैसे से एसएससी ठेका इन कंपनियों को दे देता है। कंपनियां करोड़ों का कारोबार करती है, लेकिन बच्चों को वही सस्ता अनुभव देती है। दूर दराज सेंटर, घटिया लैब और सर्वर फेल, और अगर छात्र विरोध करें तो कहा जाता है कि हमने तो सिर्फ आयोग के निर्देश ही माने। एसएससी कहता है कि हमने तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कंपनी कहती है कि हमने तो एसएससी की गाइडलाइन फॉलो की, और जिम्मेदारी का खेल चलता रहता है। कोई भी दोषी नहीं ठहराया जाता, कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता, कोई जुर्माना नहीं लगता। बच्चे पूछते हैं कि अगर टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनी भी परीक्षा सही से नहीं करा सकती, तो फिर किस बात पर भरोसा करें, किस पे भरोसा करें? अगर सिफी जैसी कंपनी बार बार फेल हो रही है तो उसे क्यों हटाया नहीं जाता? अगर एप्टेक पर बार बार पेपर लीक के आरोप लगे तो उसे बार बार क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है? क्या सिर्फ कंपनियों की गलती है या आयोग और सरकार दोनों इसमें मिले हुए हैं? क्योंकि आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट इन्हें देता कौन है? कंपनियां कहती हैं कि हम तो सिर्फ सप्लाई करते हैं। सवाल है कि एसएससी और सरकार ने अब तक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं कहा गया कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो कंपनी पर करोड़ों का जुर्माना लगेगा? क्यों नहीं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता? बच्चों का कहना है कि जब तक इन कंपनियों की जगह पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक उनका भविष्य इसी तरह लटकता रहेगा। कंपनियां तो मुनाफा कमाकर निकल जाएंगी, लेकिन छात्रों की जिंदगी अटक जाएगी, परिवार बर्बाद होंगे, समाज का भरोसा टूटेगा। और ये सब इसलिए क्योंकि एसएससी ने जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंप दी। सिस्टम कहता है कि आउटसोर्स करना जरूरी है क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है, लेकिन छात्र पूछते हैं कि जब आप लाखों की फीस वसूलते हैं तो फिर अपने संसाधन क्यों नहीं खड़े कर लेते? क्यों बार बार उन्हीं कंपनियों को काम दिया जाता है जिन पर सवाल उठते हैं? क्या ये मिलीभगत नहीं है? और यही गुस्सा आज भी सोशल मीडिया पर दिखता है। एक्स पर बच्चे टीसीएस, सिफी, एप्टेक का नाम लेकर गुस्सा निकालते हैं, कहते हैं कि हमारे पैसों से ये कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और हमें परीक्षा से बाहर कर रही हैं। छात्रों की मांगे बिल्कुल जायज हैं। पहली, एग्जाम डेट्स का शेड्यूल रिलैक्स होना चाहिए, बीच बीच में छुट्टी होनी चाहिए। दूसरी, सेंटर अलॉटमेंट सिस्टम सुधरना चाहिए, बच्चों को कम से कम उनके शहर या पास के शहर में सेंटर मिले। तीसरी, इस तरह का अचानक ऐलान बंद होना चाहिए, पहले से टाइम टेबल जारी होना चाहिए ताकि बच्चे और यात्रा को मैनेज कर सकें और तैयारी कर सकें। चौथी, एसएससी और सरकार को सफाई देनी चाहिए कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों हुई, बार बार ये स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है। लेकिन हकीकत ये है कि सिस्टम बच्चों को सिर्फ नंबर समझता है, लाखों में से एक। अगर 30-40% बच्चे क्लास की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएंगे तो सिस्टम के लिए सिर्फ ये आंकड़ा है, लेकिन उन बच्चों और उनके परिवारों के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। तो सवाल ये है कि क्या एसएससी और सरकार इस मुद्दे पर जागेंगे या फिर गुस्सा, ये आंसू सिर्फ सोशल मीडिया पर रह जाएगा? क्योंकि अगर इस बार भी ये गड़बड़ी बिना जवाबदेही के छूट गई तो आने वाले सालों में बच्चे एग्जाम से ज्यादा एसएससी की लॉटरी पर भरोसा करेंगे। ये सिर्फ एसएससी की कहानी नहीं है, ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की कहानी है। यहाँ बच्चे मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें हर बार धोखा देता है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, कभी सेंटर गलत मिल जाता है, और हर बार इसका नुकसान सिर्फ बच्चों का होता है, सिस्टम का कुछ नहीं बिगड़ता। बच्चे कह रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमें मौका चाहिए, सजा नहीं। और सच यही है कि सरकारी नौकरी का सपना सिर्फ बच्चों का सपना नहीं होता, वो पूरे परिवार का सपना होता है। वो सपने टूटे तो पूरा समाज टूटता है। एसएससी परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ियों को हम उजागर करते रहेंगे, छात्रों को हो रही दिक्कतों से जुड़ी खबरें और सवाल आगे भी हम लाते रहेंगे, छात्रों के मुद्दे हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। देखते रहिए एयर नाउ। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई मुद्दे हैं जो छात्रों से जुड़े हैं, छात्रों के हित में हैं, अगर छात्रों के सवाल हैं जो वो सरकार से पूछना चाहते हैं, वो उठाना चाहते हैं, वो हमें लिख कर भेजें, हमें मेल करें, हमें व्हाट्सएप करें, हम उनकी आवाज बनेंगे। आप सभी का शुक्रिया।